नमस्कार दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की जो टॉपिक है हमारा यूएस सऊदी सिविलियन न्यूक्लियर डील यानी अमेरिका सऊदी असैन्य परमाणु समझौता। यह केवल दो देशों का समझौता नहीं है बल्कि पूरे पश्चिम एशिया, मिडल ईस्ट की राजनीति और भारत पर इसके असर को गहराई से प्रभावित करता है। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि हाल ही के दिनों में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक बहुत बड़े ऐतिहासिक समझौते पर बातचीत तेज हुई। इससे परमाणु तकनीक, सुरक्षा गारंटी और इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करना शामिल है। आज हम समझेंगे कि समझौते के पीछे मुख्य कारण क्या है और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं परमाणु तकनीक की पहलू। दो पहलू हैं। सबसे पहला सिविलियन यूज, जो कि सऊदी अरब परमाणु ऊर्जा उपयोग में सिर्फ शांतिपूर्ण कार्य करने के लिए करना चाहता है, जैसे बिजली बनाना, अस्पतालों में मेडिकल रिसर्च, समुद्री पानी को पीने योग्य बनाना। ये सब कार्य होते हैं सिविलियन यूज में। दूसरा है एनपीटी और आईएईए की चुनौती। अमेरिका का सेक्शन 123 एग्रीमेंट कहता है कि परमाणु तकनीक पाने वाले देश खुद को यूरेनियम को एनरिच नहीं कर सकते ताकि वो परमाणु बम ना बना सके, लेकिन सऊदी अरब अपनी जमीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार मांग रहा है, जो मुख्य विवाद की वजह है। अगर हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से अमेरिका और सऊदी अरब का रिश्ता जो है ऑयल फॉर सिक्योरिटी यानी तेल के बदले सुरक्षा मॉडल पर आधारित था। सऊदी अमेरिका को तेल निरंतर आपूर्ति देता था और अमेरिका उसे सुरक्षा का भरोसा देता है। लेकिन 21वीं सदी में सऊदी अरब अपनी विदेश नीति को बदल रहा है, यानी रणनीतिक स्वायत्तता ला रहा है। यानी अब केवल अमेरिका पर निर्भर रहकर रूस और चीन के साथ भी संबंध जो है मजबूत कर रहा है। अब सऊदी अरब के क्या लक्ष्य हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सऊदी अरब यहाँ परमाणु सौदा क्यों चाहता है? तो विजन 2023, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी अर्थव्यवस्था को कच्चे तेल की निर्भरता से जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अधिकतर जो देश है वो उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य जो व्यवसाय होता है वो सिर्फ कच्चा तेल होता है। दूसरी चीज क्लीन एनर्जी, भविष्य के लिए टिकाऊ और स्वच्छ ऊर्जा विकसित करना चाहते हैं। साथ में है पड़ोसी देश ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम के जवाब में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन बनाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि अमेरिका इसमें रुचि क्यों ले रहा है? तो काउंटिंग चाइना, यानी हाल ही में चीन ने सऊदी और ईरान के बीच मध्यस्थता फ्रेंडशिप डील कराई। अमेरिका मिडल ईस्ट चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते सामान्य हो जाए। और तीसरा चाहता है कि मध्य पूर्व में अपने सबसे पुराने सहयोगी के साथ सुरक्षा संबंधों को दोबारा मजबूत करे। अब आते हैं क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। ये जो है वेस्ट एशिया के नए पावर स्ट्रक्चर को दर्शाती है ये फोटो। यदि समझौता पूरा होता है तो यह मध्य पूर्व में एक नया जियोपॉलिटिकल संतुलन स्थापित होगा। इससे अमेरिका का दबाव वापस कायम होगा, चीन ईरान का गठजोड़ पर अंकुश लगेगा। अब प्रमुख चुनौतियां क्या आने वाली है इसमें? तो यह रास्ता आसान नहीं होने वाला है। इसके तीन मुख्य जोखिम है। सबसे पहला, तो अगर सऊदी अरब यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार मिला तो तुर्की और मिस्र देश भी परमाणु तकनीक की मांग करने लगेंगे। दूसरा है कि अमेरिकी सांसद में मानवाधिकार और परमाणु अप्रसार के कड़े नियम को लेकर इसका भारी विरोध है। और तीसरा है ईरान इसे सीधे तौर पर अपने खिलाफ सुरक्षा खतरा मान सकता है, जिससे क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ जाएगा। अब इस मुद्दे को वर्तमान में लाल सागर संकट से जोड़कर देखना जरूरी है। यमन के हुती विद्रोही ने बवाल अल मंडेब जल मुद्दे में जहाज हमले किए हैं। इससे सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। कच्चे तेल की कीमत 100 बैरल के पार गई है। यह घटना दिखाती है कि मिडिल ईस्ट में स्थिरता पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है। अब भारत का महत्व क्या है, के लिए महत्व की बात भी समझना बहुत जरूरी है। भारत के दृष्टिकोण यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? तो एनर्जी सिक्योरिटी, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है। वेस्ट एशिया में शांति रहेगी तो तेल के दाम स्थिर रहेंगे। साथ में खाड़ी देशों में लगभग 85 लाख भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा और उनसे आने वाला पैसा भारत के लिए बहुत अहम है।